रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थे, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी मेहनत पूरी हुई। दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं, बस ये है कि स्टूडेंट को क्या सूट करता है, अपनी पर्सनल चॉइस पे मुझे लगता है। बाकी बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल है, बस उसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें। उससे कुछ डीएम सर्स यहाँ पे पोस्टेड थे सीतापुर में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं देखता था कि उनके काम से सीतापुर में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स हुए थे। इस लक्ष्य में कुछ कमी थोड़ी-सी जो रह गई है, ये बहुत अच्छा है जो यहाँ पर आए हैं और मैं तो चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये पुनः एक बार ये तो जॉइन कर लें, जो भी चीज़ें ट्रेनिंग करें और इसके बाद फिर से दे करके अंडर 10, अंडर 20 में अगली बार आऊँ तब हमें और ज़्यादा भाई फीलिंग का तो हम ज़बान से बयान ही नहीं कर पाएँगे, बहुत खुश हैं। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था कि किसी तरह हमारा बेटा कहीं पे सेटल हो और अच्छी जगह पे पहुँचे, तो उसने कामयाबी का जो है झंडा गाड़ हमारा हम लोग इसके बचपन से इसी की इसको जो है प्रिपेयर कर रहे थे, समझ लीजिए इसी के लिए कि तुमको जो है ऐसा बनना है कि जिससे जो है हम अपने ज़िले में, शहर में कुछ पहचान हमारी बन सके कि हाँ की। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हौसला खुद ब खुद आ जाता है। ऐसा ही हौसला सीतापुर जनपद के अबूजर अंसारी के अंदर आया है, जिन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि सीतापुर जनपद का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी में उन्होंने 671वीं रैंक लाकर जनपद का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अबूजर अंसारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जब आपने रिजल्ट देखा आपने पहली बार, क्या लगा आपको? मैं उस वक़्त अपने दोस्त के साथ था और जब रिज़ल्ट देखा तो बहुत खुशी हुई। बहुत बस ये हुआ कि हाँ, मेहनत की है तो रिज़ल्ट अब आ गया फाइनली। जब रिजल्ट आपका आउट हुआ तो आपने सबसे पहले किसे फोन किया? सबसे पहले मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, उनको बताया, फिर दूसरा अपनी अम्मी को फ़ोन किया, क्या उनको रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थे, उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी मेहनत पूरी हुई और रिज़ल्ट अब आ गया अच्छा इतने साल से, तो बहुत ही खुश थे। कहीं ना कहीं अब सफलता मिली है, लेकिन प्रयास क्या है ये भी लोग जानना चाहते हैं। जी। कहाँ से शुरुआत हुई इस जर्नी की? जी। कहाँ आपने पढ़ाई की और यूपीएससी की तैयारी किस तरह से आपने की? स्कूलिंग मेरी पूरी सीतापुर में हुई, 12th तक के मैंने सीतापुर में रहा। कहाँ से? सिंघानिया में से मैंने 12th किया, उससे पहले मैं सिंडिकेट और एजेंसी में पढ़ा। जी जी। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज के लिए गाज़ियाबाद गया, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं 1 साल मैंने एक सैमसंग में का काम किया एज़ एन प्रोडक्शन इंजीनियर। और फिर उसको छोड़ के फिर मैंने तैयारी करने के लिए मैं करोल बाग 1 साल रहा। फिर कोविड लग गया था तो फिर घर आया, घर 3 साल रहा। वहाँ पे घर 2 से 3 साल लगभग तकरीबन फिर घर पे रह के तैयारी की। पर यहाँ से मेंस नहीं हो पा रहा था तो मुझे लगा शायद दिल्ली रह के वापस से कुछ और लोगों से बात करके सीख के कोशिश करते हैं। तो फिर पिछले 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा था, तो वहाँ पे रह के मैंने तैयारी की और उसके यानी बाद काफी संघर्षों भरा आपका सफर रहा है, कह सकते हैं इसे कि लंबा वक्त बीता है। मुझे लगता है हर कोई जो भी जिसका भी रिज़ल्ट आता है उसका संघर्ष सभी संघर्ष करते हैं और बस ये होता है कि आपको पेशेंस रखना होता है और एंड में रिज़ल्ट आ जाता है। किस तरह से तैयारी करी, कैसे पढ़ाई करते थे, कितने टाइम पढ़ाई करते थे? अ, जब तैयारी मैं कर रहा था तो मैं फुल टाइम पढ़ाई करता था, जैसे दिन भर का शेड्यूल रहता था कि कुछ 4-5 टॉपिक दिन रोज के तय कर लेता था कि आज ये पूरे करने हैं। फिर उसमें घंटे नहीं ऐसे अलॉट करता था, लेकिन सुबह से शाम तक बस ये होता था कि पूरा दिन, क्योंकि एक ही वही टारगेट वो है, तो एग्जाम आना है, तो फिर पढ़ाई करना है और बाकी जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो साथ-साथ होते रहते थे। तो ऐसे था। अ, अब आप जो पढ़ाई का माध्यम है आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, क्या जिसे आप बेहतर मानते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, लोग मोबाइल उनके हाथ में हमेशा रहता है सभी के। मुझे लगता है मैंने क्योंकि क्लासरूम कोर्स किया था जो फाउंडेशनल कोर्स होता है, लेकिन अब उस समय उतना ऑनलाइन कोर्सेज़ शुरू नहीं हुए थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2019-20 में। लेकिन अब बहुत से लोग ऑनलाइन भी करते हैं, मेरे बहुत से लोग जो दोस्त सेलेक्ट हुए हैं जिनसे अभी बात हुई, उन्होंने ऑनलाइन भी किया, तो दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं। बस ये है कि स्टूडेंट को क्या सूट करता है, अपनी पर्सनल चॉइस पे मुझे लगता है। बाकी बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल है, बस उसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई दोस्त जो पहले से जिसको समझ हो इस चीज़ की या जो को पहले से सेलेक्टेड हो, तो अगर वो साथ में है तो उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी का इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? कुछ और भी कर सकते थे? बिल्कुल। इंस्पिरेशन मुझे मेरी अम्मी हमेशा से कहती थी कि तुम्हें सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देना है, तो पहली बात तो वो।
और दूसरे कुछ डीएम सर्स यहाँ पे पोस्टेड थे सीतापुर में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं देखता था कि उनके काम से सीतापुर में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स हुए थे। तो मुझे लगता था कि शायद ये एक ऐसा ऑफिस है, अगर मैं इसमें इसको मैं यहाँ पे काम किया मैंने, तो शायद मैं सीतापुर के लिए या ओवरऑल पूरे स्टेट के लिए, कंट्री के लिए कुछ ऐसे कर पाऊंगा जो इम्पैक्टफुल होगा। तो मुझे भी इसमें सेल्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे ऐसा लगता था स्कूल के टाइम पे। तब मुझे बाकी सर्विसेज के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा स्कूल कॉलेज में जब गया तो पता किया कि और भी सर्विसेज होती हैं, इनसे ये अ, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिससे एक काम से बहुत लोगों की जिंदगी में सुधार हो सकता है, छोटे से काम से। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। वैसे तो परिवार में और भी लोग हैं, आपकी माताजी भी एक शिक्षिका रही हैं और एक बच्चे के लिए तो भई पहले शिक्षिका माता ही मानी जाती हैं। कितना योगदान उनकी तरफ से रहा है आपके लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल पुश से लेके हमेशा बताना कि कोई बात नहीं, कि अगर नहीं हो रहा है तो फिर से कर लो। मेरी अम्मी-पापा, मेरा भाई, सभी लोग एक वो हिम्मत देते थे हमेशा। अगर जैसे 5 बार मेरा नहीं हुआ, जी, तो हर बार उस बार जब नहीं होता था तो वापस से आना बहुत ही मुश्किल होता हर कैंडिडेट के लिए, कि क्या अगला अटेम्प्ट देना चाहिए भी कि नहीं देना चाहिए। तो उसमें पूरी फैमिली का उसमें ये रोल रहा कि वो हमेशा साथ कहते रहे कि मतलब वो हैं बैक करने के लिए। छठी अटेम्प्ट है आपका? हाँ, छठा अटेम्प्ट मेरा था ये। तो इस वज़ह से सारा क्रेडिट उन्हीं का है। आप तो छठी बार सफल हो गए, कुछ लोग इस बार असफल हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि क्योंकि वो जगह मैंने देखी है, जब लिस्ट आती थी मेरा नाम नहीं होता था उसमें, तो खुद को यही समझाता था कोई बात नहीं, अगली बार सही। और अगर नहीं भी होना है तो कोई बात नहीं, इससे बड़ा कुछ ज़िंदगी में लिखा होगा। और जहाँ पे भी अगर आपने मेहनत की है, तो ज़िंदगी कहीं अच्छी जगह ही लेकर जाएगी, ये हमेशा मैंने माना है। तो इसी को मुझे लगता है ये एक हिम्मत देती है ये बात मुझे, तो बस ये चीज़। बहुत अच्छा संदेश दिया अबूज़र अंसारी ने। 5 बार असफल होने के बाद छठी बार उन्होंने सफलता प्राप्त की है और जो लोग अब सफल हुए उनके लिए भी एक संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि जब से उनका रिजल्ट आया है, सीतापुर जनपद में उनके आस-पास के लोग और खासकर सीतापुर के जनप्रतिनिधि भी उन्हें बधाई देने के लिए आने लगे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महोली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी, जो बधाई देने के लिए आए थे अबूज़र को। क्या कहना चाहेंगे? सीतापुर के होनहार लाल ने नाम रोशन किया है जनपद का। सबसे पहले अबूज़र अंसारी जी को, इनके पिताजी को, इनकी अम्मी जी को, इनके भाई, इनके परिवार, इनके अड़ोसी-पड़ोसी और जिन लोगों ने इनको प्रेरित किया और इनका हौसला बढ़ाते रहे कि कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट नहीं, दूसरा अटेम्प्ट नहीं, जब तक लक्ष्य तक पहुँच करके और इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। इस लक्ष्य में कुछ कमी थोड़ी-सी जो रह गई है, जी। ये बहुत अच्छा है जो यहाँ पर आए हैं और मैं तो चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये पुनः एक बार ये तो जॉइन कर लें, जो भी चीज़ें ट्रेनिंग करें और इसके बाद फिर से दे करके अंडर 10, अंडर 20 में अगली बार आऊँ मैं, तब हमें और ज़्यादा खुशी होगी। अबूज़र के पिताजी भी हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जब बेटा बाप से भी आगे निकल जाए तो उसका सीना और भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस तरह से बैठे हैं वहाँ पर हम बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। बेटे ने नाम रोशन कर दिया आपका भी और जिले का भी, क्या कहना चाहेंगे? क्या फीलिंग है इस वक़्त? भाई फीलिंग का तो हम ज़बान से बयान ही नहीं कर पाएँगे, बहुत खुश हैं। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था कि किसी तरह हमारा बेटा कहीं पे सेटल हो और अच्छी जगह पे पहुँचे, तो उसने कामयाबी का जो है झंडा गाड़ दिया सर। मुझे लगता है आपकी उम्मीद से ज़्यादा। नहीं, उम्मीद से ज़्यादा नहीं, हमारी उम्मीद ही ये थी, कम से कम ये थी। हमारा हम लोग इसके बचपन से ही इसी की इसको जो है प्रिपेयर कर रहे थे, समझ लीजिए इसी के लिए कि तुमको जो है ऐसा बनना है कि जिससे जो है हम अपने ज़िले में, शहर में कुछ पहचान हमारी बन सके कि हाँ कि ये आपकी उम्मीदों पर आपका बेटा खरा उतरा है। खरा उतरा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हम तो चाहेंगे कि हमारे शहर के, ज़िले के जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ें और अपने माँ-बाप का हर बच्चा अपने माँ-बाप का नाम रोशन करे। तो आपने देखा सिर्फ अपने बेटे की सफलता नहीं बल्कि जिले भर के और भी जितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े, जनपद का नाम रोशन करे। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला जारी है और इनके सफर का भी जारी है आगे और आगे भी कुछ करेंगे और तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जनपद का नाम रोशन हुआ है और लोग खुश हैं। वीटीवी न्यूज़ के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।